यूथ मोबिलिटी वीज़ा के वैलिड का रिजल्ट आ गया है। तो जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, अनसक्सेस का मेल आया है तो आप निराश मत होइएगा। इस साल के जुलाई अगस्त में फिर से वैलेट ओपन होगा, आप उस टाइम ट्राई कर लीजिएगा। तो साल में 2 बार वैलेट ओपन होता है। तो जो भी अनसक्सेसफुल हो आपके लिए प्रोसेस यहीं पे एंड हो जाता है, और जितने भी लोग सक्सेसफुल हो उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप यूके आते हो यूथ मोबिलिटी वीज़ा के को लेकर, तो आपका यूके में क्या क्या जॉब ऑप्शन होगा। तो कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो रिलीज़ किया था और इसमें मैंने पूछा था कि आपका फील्ड कौन सा है, आप कमेंट में लिखो ताकि मैं आपको बता सकूं कि यूके में आपके लिए कौन कौन से जॉब के ऑप्शंस है। तो सबसे पहले समझते हैं यूके के मिनिमम वेज को। तो यूके में आप कुछ भी काम कर लो, चाहे कॉफ़ी शॉप में काम करो, बरिस्ता में काम करो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपको 1 घंटे का मिनिमम कुछ अमाउंट आपके एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल यूके गवर्नमेंट ने सेट किया। तो उसको बोलते हैं मिनिमम वेज। मतलब आपने किसी भी एम्प्लॉय के अंडर में कुछ भी काम कर रहे हो तो मिनिमम आपको वो अमाउंट मिलना ही है। इंडिया टाइप नहीं है। इंडिया में जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, पब में या बार में काम कर रहे हो तो कहीं पे कुछ हज़ार मिल रहा है तो कहीं पे उससे दुगुना सैलरी भी मिल सकता है। तो वहाँ पे ना कोई ऐसे स्टैंडर्ड सेट नहीं है, कोई मिनिमम वेज सेट नहीं है। सब एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से किसी भी लोग से काम करा रहे हैं तो अपनी मर्जी से पैसे देते हैं। तो कई बार ये अमाउंट बहुत कम होता है, लोग बहुत कम अमाउंट में भी काम करते हैं, और कई बार किसी को अच्छा पे भी मिलता है। बट यूके में एक मिनिमम वेज सेट है। तो यूके का मिनिमम वेज कितना है? तो अगर आपका एज 21 या उससे ज़्यादा है तो आपका मिनिमम वेज होगा 11.44 पाउंड पर आवर, और अगर आपका एज 18 टू 20 है तो आपका मिनिमम वेज होगा 8.60 पर आवर। तो ये अभी चल रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से मिनिमम वेज बढ़ रहा है और उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेज बढ़ के हो जाएगा। अगर आपका एज 80 टू 20 के बीच में है तो 10 पाउंड्स पर आवर का, और अगर आपका एज है 21 से ऊपर तो आपका मिनिमम वेज होने वाला है 12.21। तो अगर कहीं पे आप आर्ली बेसिस पे काम करते हो तो आपको कितना मिलेगा? तो एक क्वेश्चन मेरे को आया था कि अगर मैं कॉफ़ी शॉप या बरिस्ता में काम करूँ तो मैं कितना अर्न कर सकता हूँ और मैं कहाँ से जॉब सर्च करूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप आर्ली बेसिस पे यूके में काम करते हो तो आपको कितना पे मिल सकता है। तो आर्ली बेसिस पे यहाँ पे जैसे किन लोग काम करते हैं, अगर आप डिलीवरी जॉब कर रहे हो, अगर आप कॉफ़ी शॉप में, बार में, पब में, कार वगैरह वॉश करने के जगह में, ये सारी जगह में अगर आप जॉब करते हो तो आर्ली बेसिस पे मोस्टली लोग जॉब करते हैं ये सारे जॉब। हाँ, प्लस यहाँ के जो मॉल्स है ना, मॉल्स में जो स्टोर है, एमएनएस का स्टोर हो गया, प्राइमार्क का स्टोर हो गया, नेक्स्ट हो गया, और भी बहुत सारे क्लोथिंग स्टोर हो गए। तो वहाँ पे भी ना स्टूडेंट्स आके यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं आर्ली बेसिस पे। तो ये सारी जगह पे आप आर्ली बेसिस पे एटलीस्ट आपको मिनिमम वेज तो मिल ही जाएगा। तो अगर आप दिन में 7 घंटे भी काम करते हो, और आई अज्यूम आप अप्रैल के बाद ही आओगे, तो आपका हो जाएगा 12.21 इंटू 7 मीन्स आप 85.47 पर डे का अर्न कर सकते हो। और अगर बात करें कि अगर आप महीने के 30 दिन काम कर रहे हो तो आपका बनेगा 2564.1 पाउंड्स पर मंथ। तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा, और टैक्स के बाद भी आप एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो अगर यहाँ पे अगर आके आप कॉफ़ी शॉप वगैरह में भी काम करो। तो अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया है कि वो जॉब आपको कहाँ से मिलेगा। तो देखो, मोस्टली ये सारी जगह पे आप स्टोर में जाके अपना रिज्यूमे छोड़ सकते हो और चेक कर सकते हो कि वहाँ पे ओपनिंग है क्या। अगर है तो आपको वो तुरंत ले लेंगे। तो सारी जगह में जा जाके, तो कोई भी जगह आप जाओगे ना, चाहे आप लंदन जा रहे हो, लंदन तो खैर बहुत बड़ी सिटी है, या आप ऑक्सफोर्ड जा रहे हो, या लंदन के आसपास ना छोटी छोटी जगह है बहुत सारी। तो वो सारी जगह में, हर एक जगह में ना एक सिटी सेंटर होता है, और उसी सिटी सेंटर में सारे ऐसे कॉफ़ी शॉप होते हैं, और उसी कॉफ़ी शॉप में जा जाके आप अपना रिज्यूमे छोड़ के आओ। तो जैसे ही वहाँ पे ओपनिंग अगर ऑलरेडी है तो आपको तुरंत कॉल आ जाएगा, और अगर ओपनिंग्स नहीं है और आने वाली है तो आप अपना नंबर छोड़ के आइएगा और आपको कॉल आ जाएगा। तो ये सारे जॉब में आप डायरेक्टली जाके अप्रोच कर सकते हो और आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन जॉब सर्च करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा वेबसाइट है कॉफी जॉब बोर्ड। इसके अलावा आप लिंक्डइन में भी देख सकते हो। नेक्स्ट किसी ने क्वेश्चन पूछा था सिक्योरिटी गार्ड का जॉब यूके में कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी होती है। एटलीस्ट मिनिमम वेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आर्ली बेसिस पे काम करते हो तो 2561 पर मंथ आप
अर्न कर ही सकते हो। और कई सारे मोस्टली सिक्योरिटी जॉब में ऐसा होता है, जैसे कि आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा पे आओगे तो आपको वर्क आवर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा पे जो काम करते हैं उनके लिए लिमिटेड होता है, इसलिए वो आर्ली बेसिस पे करते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड में एक सैलरी का रेंज है जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, आपको उतना पे मिल सकता है। और अगर जॉब सर्च करने की बात करें तो आपको जॉब सर्च करने के लिए लिंक्डइन में, इंडीड में, ग्लासडोर, gov.uk में भी आप जॉब सर्च कर सकते हो। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको यूके में एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब करना है तो आपको एक लाइसेंस लेना होगा। उस लाइसेंस का नाम है SIA, सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी। तो यहाँ से आपको लाइसेंस मिलेगा। ये यूके में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है सबके लिए मैंडेटरी होता है लाइसेंस मिलना। तो ये लाइसेंस आपको कैसे मिल सकता है, तो इसकी बस 2 ही रिक्वायरमेंट है, आपका एज 18+ होना चाहिए, प्लस एक एग्जाम आपको पास करना होगा। उस एग्जाम का नाम है सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको सैलून का जॉब कैसे मिल सकता है, तो सैलून के जॉब के लिए भी सेम कॉफ़ी बरिस्ता शॉप के टाइप जैसे आपके जितने भी आप जहाँ भी रहोगे वहाँ पे एक सिटी सेंटर होगा। सिटी सेंटर मतलब क्या, मेन एरिया, उस जगह का जो मेन एरिया होता है वो। यहाँ पे ना रेसिडेंशियल एरिया अलग होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, कंपनीज एरिया अलग होता है जहाँ पे सारी कंपनीज होती है, और एक एरिया जहाँ पे सारे कॉफ़ी शॉप, मॉल्स वगैरह, उसके बाद कपड़े के स्टोर, सारे स्टोर वगैरह होगा, उसे बोलते हैं सिटी सेंटर। तो उसी सिटी सेंटर में बहुत सारे सैलून्स होंगे। तो मैं जहाँ रहती हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड में रहती हूँ, तो यहाँ पे बहुत हर 5 कदम में एक सैलून है। और यहाँ पे मोस्टली सैलून या तो पाकिस्तानीज या तो बांग्लादेशी या तो इंडियंस के ही होते हैं। तो आप लोकल स्टोर में जाके उनको अप्रोच करिए और वहाँ से आपको जॉब मिल सकता है, आप रिज्यूमे छोड़ के आ जाइए। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है मेडिकल फील्ड, जिसका क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा आया है। कमेंट में लोगों ने सबसे ज़्यादा पूछा है कि उनके फील्ड का जॉब कैसे मिलेगा। तो देखो, मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसके लिए आपको लाइसेंस की नीड होती है। तो इंडिया में भी अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होता है, तभी आप ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम यूके में भी आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप एज ए नर्स काम कर सकोगे, या तो डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट। तो क्या आपकी पढ़ाई इंडिया से हुई तो क्या आप यूके में उस लाइसेंस से काम कर सकते हो? तो नहीं। तो यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना है, डॉक्टर काम करना है, तो यूके का लाइसेंस चाहिए होगा। तो हर किसी का प्रोसेस अलग है। आपने इंडिया से जो डिग्री लिया है डायरेक्टली यहाँ पे आके काम नहीं कर सकते हो। तो हर एक किसी का एक अलग स्टेप है। अगर आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हो, अगर अपने GNM या BSc नर्सिंग कर रखा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आके NMC से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है। आपको पहले NMC से रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको CBT का टेस्ट देना होगा, OAT का टेस्ट देना होगा, फिर यहाँ पे आके OSCE भी क्लियर करना होगा। तो अगर आपको डिटेल में जानना है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वैसे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगी, तो वो कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। अगर आप डॉक्टर हो, यूके में आके एज ए डॉक्टर वर्क करना चाहते हो, तो उस केस में आपको प्लैब का एग्ज़ाम देना होगा, इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होगा। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट। अगर आपने इंडिया से फार्मेसी कर रखा है तो यूके में कैसे जॉब मिल सकता है? तो यूके में आके एज ए फार्मासिस्ट जॉब करना है तो डायरेक्टली इंडिया की डिग्री से नहीं होगा, आपको यूके में आके OSPAP करना होगा। तो इसका भी एक कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको देख लीजिए। तो OSPAP शॉर्ट में बता देती हूँ, OSPAP एक 1 ईयर का मास्टर्स कोर्स है, आपको यहाँ पे आके करोगे। एक बार आप कर लिए तो उसके बाद यूके में एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हो। तो उसका भी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BHMS के लिए क्या स्कोप है और जॉब कहाँ से मिलेगा? तो देखो, यूके में BHMS का स्कोप अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो हेल्थ सर्विस है उसका नाम है NHS, जो कि सेंट्रलाइज्ड है और गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होता है, और सारे लोग वहीं पे ट्रीटमेंट लेते हैं। तो उसमें BHMS का या फिर आयुर्वेदिक का भी कोई अच्छा स्कोप नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर क्या, मोस्टली सारे लोग ही हम NHS में दिखाते हैं, क्योंकि हमारी सैलरी का कुछ पार्ट एज ए टैक्स NHS को जाता है, जिसके थ्रू हमें फ्री में सर्विस मिलता है। तो जब फ्री में मिल रहा है तो हम प्राइवेट कहीं पे क्यों दिखाएं? तो BHMS का अब आप बताओगे कि प्राइवेट खोल सकते हैं क्या? तो हाँ, आप प्राइवेट अपना क्लिनिक खोल सकते हो और वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट की डिग्री है, तो आप यूके में कैसे जॉब कर सकते हो, कहाँ से जॉब सर्च करना है? तो देखो, आपके लिए भी बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो, इंडिया से डिग्री कर रखा है, तो डायरेक्टली यूके में आके
काम नहीं कर सकते हो। आपको चाहिए होगा ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन करना होगा आपके स्पेशलाइजेशन में। तो मेरी ये एक फ्रेंड है जो साइकोलॉजिस्ट की डिग्री करी है मास्टर्स का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पूरा प्रोसेस आपको बता सकती हूँ कि मास्टर्स के लिए आपको क्या क्या करना है। नेक्स्ट है रेडियोग्राफर। तो अगर आप रेडियोग्राफर हो, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, या फिर आप बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में अपना सर्टिफिकेशन किए हो, तो उस केस में आप यूके में जॉब करना चाहते हो तो आपको HCPC में रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको एक इंग्लिश का टेस्ट देना होगा या फिर NARIC सर्टिफिकेट बना सकते हो। उसका भी डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फील्ड जो कि है सबसे लकी पीपल, इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर फील्ड। तो अगर आपने इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर फील्ड, कंप्यूटर फील्ड के हो तो आपको यूके में कोई रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, आपको कोई लाइसेंस की नीड नहीं होती। तो जो भी डिग्री हमने इंडिया में किया यूके में भी वैलिड है। तो मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर यूके में काम कर रही हूँ, तो मुझे कोई अपने लाइसेंस को कन्वर्ट करना, ये सब कोई तामझाम करने की नीड नहीं हुई। तो डायरेक्ट एकदम सीधा प्रोसेस है। सबसे पहले जॉब ढूंढना है। जॉब ढूंढने का सबसे बेस्ट वेबसाइट है gov.uk, लिंक्डइन, इंडीड, रीड, टोटल जॉब्स। सबसे पहले आपको तो ये सारी ऑनलाइन वेबसाइट से जॉब सर्च करना होगा। रिलेवेंट जॉब मिल गया, जॉब को अप्लाई करो, आपका इंटरव्यू होगा और डायरेक्टली आप ज्वाइन करो। तो ये प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूथ मोबिलिटी वीज़ा से आ रहे हो तो उस केस में आपको तो इंग्लिश टेस्ट की भी नीड नहीं है, वीज़ा का अलग प्रोसेस भी नहीं है, ऑलरेडी आपके पास वीज़ा होगा, बस आपको जॉब के लिए ट्राई करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए इसी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, चाहे आपका जॉब रिलेटेड टू कंप्यूटर फील्ड हो, IT सेक्टर के हो, BCA कंप्यूटर अपॉइंटमेंट हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, VLSI इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, डिज़ाइन फील्ड हो, साइबर सिक्योरिटी हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कुछ एक्सपीरियंस या विदाउट एक्सपीरियंस हो, सारे ही केस में मैंने जितने वेबसाइट बताया वहाँ से जॉब सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपके पास एकदम एक्सपीरियंस नहीं है, ज़ीरो एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो, तो यूके में जॉब ढूंढना थोड़ा टफ होगा। और एक चीज़, रिफरल बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो सबसे पहले लिंक्डइन में जाके ये सर्च करिए कि आपके म्यूचुअल्स में कोई है क्या जो उस कंपनी में जॉब करता है। अगर नहीं भी है तो लिंक्डइन में सर्च करना बहुत ईजी है। आप वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ को कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि वो आपको रिफ़र कर दे। तो रिफ़र करो तो बहुत जल्दी आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा, जब बस आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BSc होटल मैनेजमेंट में किया है तो उनका जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। तो देखो, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो मैं जॉब देख रही थी, तो आपके लिए ना स्पेसिफिक 2 वेबसाइट है जहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हो। सबसे पहला है caterer.com, सेकंड है leisureJobs.com। तो मैंने जब जॉब चेक किया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जितने सारे ओपनिंग हैं सब में मिनिमम 2 इयर्स का रिक्वायरमेंट मांग ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स किया है तो उस केस में यूके में कहाँ से जॉब सर्च करें। तो देखो, अगर आपने जस्ट BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स किया है तो उस केस में यूके में आपके फील्ड का जॉब मिलना मुश्किल है। यूके में एग्रीकल्चर फील्ड के जॉब अगर आपको करना है तो देखो, 2 टाइप के जॉब मेरे नोन में, मुझे पता है 2 टाइप का जॉब। सबसे पहले तो एक लेबर वर्क, जो कि सीजनल वर्क वीज़ा के में लोग आते हैं, यहाँ पे पोल्ट्री वर्क करते हैं, फ्रूट पिकिंग, वेजिटेबल पिकिंग, तो वो तो हो गए जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो वो काम कर सकते हैं क्योंकि उसमें एजुकेशन की कोई नीड नहीं है। बट अगर आप BSc डिग्री लेवल का कर चुके हो और आप अपने फील्ड का करना चाहते हो, उस केस में आप ना थोड़ी और पढ़ाई करनी होगी। तो अगर आपने रिसर्च लेवल तक एग्रीकल्चर के लिए पढ़ाई कर रखा है, PhD कर रखा है, उस केस में आप एज ए साइंटिस्ट जॉब कर सकते हो। रिसर्च फील्ड में काफ़ी सारे ओपनिंग्स हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजिस्ट जॉब। सेम आपके केस में भी आपको एज ए जियोलॉजिस्ट काम करना है, तो रिसर्च लेवल की स्टडी होनी चाहिए आपके पास। देन आप इंडीड में, लिंक्डइन में, ग्लासडोर में सर्च करो तो आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइवर। तो अगर आपको यूके में एज ए ड्राइवर जॉब करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो देखो, यूके में ना ड्राइवर की सैलरी बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पे ये हाई डिमांड जॉब में आता है ड्राइवर। आपको पता है यहाँ पे जो ड्राइविंग सिखाते हैं ना, वो पर आवर का 40 से लेके 60 पाउंड तक भी लेते हैं। रिसेंटली मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने अपना ट्रेनिंग किया तो उनका था पर आवर 40 पाउंड करके। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन में हो। किसी किसी लोकेशन में तो पर आवर 50 पाउंड्स करके भी ले रहे हैं। तो यूके में ड्राइविंग का लाइसेंस मिलना ईजी नहीं है। इंडिया टाइप तो बिल्कुल नहीं। इंडिया में तो तुमको गाड़ी आए या ना आए,
थोड़े बहुत पैसे पकड़ा के तो लाइसेंस तो ऐसे ही मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको थ्योरी देना होगा। थ्योरी एग्ज़ाम काफ़ी ईजी है, बट उसके बाद आपको प्रैक्टिकल जब देना पड़ेगा तो उस टाइम वो काफ़ी टफ होता है। आपको पता है यहाँ का पास रेट कितना है? ओनली 47%। तो यहाँ पे पास करना ना थोड़ा टफ है। तो फिर भी आप एज ए ड्राइवर काम करना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पे तो आइए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी पार्ट टाइम में जॉब करिए और साथ साथ में ड्राइविंग का क्लासेस लेके थोड़ा अपने ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, फिर भी आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, एटलीस्ट 1-2 क्लासेस जाइए। तो जो ड्राइवर्स होंगे वो आपको इंस्ट्रक्टर आपको बता देंगे कि आप रेडी हो कि नहीं। तो अगर आप रेडी हो, एग्ज़ाम दे दो। तो एग्ज़ाम की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रैक्टिकल का फ़ीस कुछ 50 या 60 पाउंड बस था, और थ्योरी का टेस्ट भी कुछ 25 या 30 पाउंड था। काफ़ी सस्ता है, बट अगर आपको सीखना पड़े तो अच्छा खासा अमाउंट आपका लगने वाला है। उसके बाद आपको एज ए ड्राइवर काम करना है तो काफ़ी सारे ऑप्शन है जॉब ढूंढने के। तो यहाँ पे जो मेन बस स्टेशन होता है वहाँ पे जाके आप अपने रिज्यूमे को छोड़ सकते हो। प्लस आप ऑनलाइन यूके गॉव के वेबसाइट से भी आपको जॉब ओपनिंग्स मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि यूके में कॉमर्स फील्ड के हो तो आपको जॉब कौन सा मिल सकता है और कहाँ से सर्च करें। तो अगर आप कॉमर्स फील्ड के हो तो आपको सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के एरिया में यूके में जॉब मिल सकता है। बट अगेन अगर आपको इस सेक्टर में जॉब करना है तो बीकॉम बस करने से नहीं होगा। आपको थोड़े मास्टर्स लेवल के आपके पास डिग्री होना चाहिए एंड कुछ 1-2 साल के एक्सपीरियंस, देन ओनली आप इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। जस्ट डिग्री लेवल पे जॉब मिलना थोड़ा टफ है। अगर आपने बीए कर रखा है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे फील्ड में अगर आपने जस्ट बीए या बीएससी कर रखा है तो डायरेक्टली जॉब मिलना मुश्किल है। आपको किसी एक स्पेशलाइजेशन में होना पड़ेगा प्लस कुछ साल का एक्सपीरियंस, देन ओनली आप अपने फील्ड में जॉब कर सकते हो। तो वीडियो बस इतना ही। अगर आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो तो नेक्स्ट जॉब सर्च करने की ट्राई करो। सारा जॉब ही ऑनलाइन होता है। इंडिया में बैठ के जॉब सर्च करोगे तो अभी आपके पास 6-7 महीना तो है ही। तो 6-7 महीने में आराम से जॉब लगा के आ सकते हो, क्योंकि यूके में ना एक बार आ जाओगे और यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा तो आपको ना सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। और जॉब ना तुरंत 1-2 दिन में नहीं मिलता। जॉब मिलने में टाइम लगता है। हो सकता है आपको 1 महीने में मिल रहा है या हो सकता है आपको 6 महीना में लग रहा है। तो इससे बेटर कि आप घर बैठे अभी जॉब ढूंढो। एक बार जॉब के साथ यूके में आओगे तो आप रिलैक्स रहोगे, बट बिना जॉब के आओगे तो यहाँ पे आके बहुत टेंशन होने वाला है, क्योंकि पर मंथ लाख का खर्चा इंडियन पैसे से, इंडिया से पैसे मंगा के लाख खर्चा करोगे यूके में तो बहुत स्ट्रेस देता है। तो ऑल द बेस्ट। और जितने भी अनसक्सेसफुल हुए हो आप प्लीज़ निराश मत हुई। यूथ मोबिलिटी वीज़ा है, अभी सीजनल वीज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में सीजनल वीज़ा के ऊपर मैं डालने वाली हूँ। सीजनल वीज़ा की अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। प्लस आप स्किल वर्कर वीज़ा के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।